हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 के साइंस ओलंपियाड से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन मैंने एक बुक से लिए हैं जिसमें हर चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस ओलंपियाड ओरिएंटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं। 7-8 तो हर चैप्टर से हम 5-7 क्वेश्चंस करेंगे। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप नए व्यूअर हैं तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सम फूड आइटम्स आर लिस्टेड हियर, हनी, मिल्क, स्पिनच और सॉल्ट। तो आपको बताना है कि विटामिन किसमें सबसे ज़्यादा है। तो दो ऑप्शन रहेगा आपके लिए। तो विटामिन से भरपूर है मिल्क एंड स्पिनच। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। मिल्क एंड स्पिनच में क्या है, विटामिन ज़्यादातर मात्रा में होता है। हनी में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा पाया जाता है, वैसे विटामिन भी होता है, प्रोटीन भी होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, रीड द टू स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। वन शुड कंज्यूम मिल्क डेली, मिल्क इज ए रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो दोनों में से आपको बताना है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं इधर, स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल सही है, रिच वन शुड कंज्यूम मिल्क डेली, बट 2 हमें सही नहीं लग रहा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एनएसओ साइंस ओलंपियाड में ऐसे क्वेश्चंस बहुत आएंगे जिसमें एक स्टेटमेंट दिया होगा, दूसरा उसका रीजन दिया होगा। ठीक है, अगर यहाँ आता मिल्क इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाती और जो रीजन है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा होता। तो ऑप्शन इसमें ए हो जाता अगर ऐसे होता तो। ठीक है, क्योंकि मिल्क को सभी पौष्टिक भोजन माना गया है जिसमें सभी मिनरल्स पाए जाते हैं, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी ऐसे ही स्टेटमेंट है आपके साइंस ओलंपियाड में। 50 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं जिसमें एक स्टेटमेंट होती है और दूसरा रीजन होता है। तो उसमें बताना होता है आपको क्या दोनों सही हैं या दो में से एक सही है, एक गलत है, या दोनों ही गलत हैं। तो इसमें पहले में दिया गया है डोंट पील फ्रूट्स बिफोर कंजप्शन, फ्रूट्स पील्स प्रोवाइड डाइटरी फाइबर्स। तो इसमें जो स्टेटमेंट दोनों सही हैं और ऑप्शन बी आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, ये इसकी बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। क्यों बोल रहा है कि एक तो हमें ये छीलने नहीं चाहिए क्योंकि पापड़ में ही इसमें बहुत फाइबर्स होते हैं, जो भी ग्रेन्स होते हैं उनमें भी फाइबर्स होते हैं जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो दोनों बातें सही हैं और जो आर है वो बिल्कुल ही इसकी एक्सप्लेनेशन कर रहा है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, चूज द ओड वन आउट। चारों में से अलग क्या है। तो चारों में से अलग है कॉटेज चीज़, ये तीनों पीस, ग्राम्स, पल्सीज, ये प्रोटीन के एनरिच हैं प्रोटीन में, और ये अलग हो गया चीज़। चीज़ इसमें क्या होगा, फैट्स में हो गया चीज़। क्वेश्चन नंबर 5, क्लासीफाई द फूड आइटम्स एज रिच इन फैट एंड प्रोटीन। फैट और प्रोटीन किस में है। तो देखिए, फैट 2 बटर में फैट है, ठीक है, 2 और 3 मस्टर्ड ऑयल में भी फैट है। प्रोटीन बीन और मूंग दाल में प्रोटीन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। तो ये था स्टूडेंट्स क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें 6-7 क्वेश्चन आ गए 5 में ही। तो आप ये देख लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर से हैं, चैप्टर नंबर 2 से। तो इसमें जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सम लिक्विड्स आर मेंशन्ड हियर, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, केरोसिन वाटर। क्या क्वेश्चन है, एन आयरन नेल इज केप्ट इन ईच ऑफ देम, इन विच केस विल द आयरन नेल रस्ट, किस में जंग लगेगा। तो जो आयरन लोहे की जो होगी जो भी, वो ओनली वाटर में जंग लगता है, बाकी तेल में नहीं लगता। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्टेटमेंट पढ़ना है, फिर उसका रीजन पढ़ना है और बाद में बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए पहले तो स्टेटमेंट, ए पर्सन कैन सी हिज इमेज इन अ मिरर, बिल्कुल सही है। ए मिरर इज ए ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है इसलिए तो कोई इसमें से देख सकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए solution of glucose in water is transparent. ओके, ग्लूकोज इज completely soluble in water, तो ये भी दोनों बातें सही हैं, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वही चूज द ओड वन आउट, तो स्टेनलेस स्टील प्लेट, पेपर स्टेन्ड विद ऑयल, मिरर, एल्यूमिनियम फॉयल, तो इसमें से अलग कौन सा है? तो इसमें से अलग है मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन विद आइटम्स दैट विल फ्लोट इन वाटर, तो वाटर में कौन कौन सा आइटम फ्लोट करता है वो आपको बताना था। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन में कुछ था, वो शायद फोटो में नहीं आ पाया, हस्क एंड फीदर, डी, तो कौन सा आइटम फ्लो करेगा? डी वाला ही ऑप्शन था, हस्क एंड फीदर, FEATHER, ये फ्लोट करेंगे और बाकी ये सब डूब जाएंगे। स्टोन, पेपर क्लिप, कॉटन थ्रेड, ये सब डूब जाते हैं, बट दीज ओनली फ्लोट, हस्क एंड फीदर, क्योंकि ये इनका डेंसिटी बहुत कम हो जाता है पानी से। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट चैप्टर, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1, some mixtures are given below, oil in water, salt in water, sugar in milk and cornflakes in milk, which of these mixtures can be separated with a separating funnel? तो ये पूछ रखा था, सेपरेटिंग फनल से हम किसको अलग कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, तो हम ऑयल इन वाटर और कॉर्नफ्लेक्स इन मिल्क, इन दोनों को अलग कर सकते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट है और उसका रीजन है, पोटैटो वेफर्स कैन बी सेपरेटेड बाय विनोइंग फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ पोटैटो वेफर्स एंड बिस्किट, विनोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट द हाई लाइट वेट कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम ए मिक्सचर, तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि विनोइंग का काम ही होता है लाइट वेट कंस्टिट्यूएंट को मिक्सचर से अलग करना। क्वेश्चन नंबर 3, ए गार्डनर थ्रोज स्टोन्स अवे व्हाइल प्रिपेयरिंग द सॉइल फॉर प्लांटेशन, जो भी पत्थर होगा उसको गार्डनर क्या है, बाहर कर देता है, क्यों? द गार्डनर यूजेज हैंड पिकिंग एंड सीविंग टू पिक द स्टोन, तो स्टोन को या तो हाथ से उठाएगा या फिर सीविंग टू पिक द स्टोन, इसका यूज करेगा। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि स्टोन्स का खेत में फील्ड में कोई काम नहीं होता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ऑड वन आउट, डिकेंटेशन, सेडिमेंटेशन, बॉइलिंग, फिल्ट्रेशन, तो इनमें से ऑड वन क्या है? तो इसमें से बॉइलिंग अलग है, बाकी सब क्या है, ये फिजिकल प्रोसेस है, बॉइलिंग में थोड़ा केमिकल चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, separating funnel is used to separate two miscible liquids, separating funnel is used to separate two immiscible liquids, separating funnel is used to separate the solid constituent from a solution, separating funnel is used to separate the gaseous constituent of a solution, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
स्टेटमेंट यही था कि सेपरेटिंग फनल इज यूज टू सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड्स, जो मिलते नहीं हैं उनको ये निकालने का काम करता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि ऑयल इन वाटर को सेपरेटिंग फनल से हम बाहर कर सकते हैं, क्योंकि पानी इसमें मिलता नहीं है ऑयल में। तो ऐसे ही ये इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, गेटिंग टू नो प्लांट्स। इसका हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स नए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट में आप कुछ भी अच्छा लिख के भेज सकते हैं, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। और अगर आप जीके से रिलेटेड अपना बेस मजबूत करना है आपको शुरू से ही, तो आप मेरे चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए थोड़ा सा फीस रहता है। वहाँ मैं क्या है, जीके से रिलेटेड हर वीक में बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लेके आता हूँ, जो आपके बेस को मजबूत करने में बहुत ही आपकी हेल्प करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, Soham is standing in a nursery. He wants to buy seeds of some climber plants. Which of the following seeds will he choose? तो क्लाइंबर प्लांट मतलब जो एक दूसरे सहारा लेके ऊपर चढ़ते हैं, ऐसे प्लांट्स को बोला जाता है। तो मनी प्लांट इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है क्लाइंबर का। कुकुम्बर जो क्रीपर होती है वो नहीं है, क्योंकि वो नीचे जमीन में रहती है, ऊपर नहीं चढ़ पाती। तो मनी प्लांट क्या है, सहारा लेके हम इसको कितना भी हाइट में ले जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्टूडेंट इज डिसेक्टिंग ए फ्लावर. ही फाउंड द फॉलोइंग पार्ट्स, स्टेमन्स, sepals, pistils, petals. If he wants to label the gynoxium, which of these parts would he put a label on? तो ये प्लांट से रिलेटेड है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिस्टिल। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू ग्रो फेनुग्रीक एट होम? तो इसका करेक्ट मेथड हो जाएगा प्लांट सीड इन ए पॉट नियर ए विंडो रिसीविंग गुड अमाउंट ऑफ लाइट, क्योंकि इसके लिए फेनुग्रीक के लिए हमें लाइट बहुत ही जरूरी होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है साइंस ओलंपियाड के, ऐसे ही क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। क्लास 4, इन सम प्लांट्स पेटल्स टर्न्स इनटू होस्टोरिया, रीजन होस्टोरिया ऑफ ए पैरासिटिक प्लांट ऑब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट प्लांट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों सही हैं, और आर है जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है, क्योंकि होस्टोरिया ये क्या है, पैरासिटिक प्लांट है जो पानी ऑब्जॉर्व करता है न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट प्लांट, ये जिसके साथ भी उगता है। और इन सम प्लांट्स पेटल्स टर्न इनटू होस्टोरिया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज द स्टेम वेरी वीक एंड नीड्स सपोर्ट टू क्लाइंब? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी का जो प्लांट है वो, उसका स्टेम बहुत ही वीक होता है और उसको सपोर्ट चाहिए होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं, चैप्टर नंबर 6, 5th, चैप्टर नंबर 5th, which of the following tasks can Ravi perform if his friend Rahul ties an iron rod to his hands from the shoulder to the wrist? तो इसको कौन सा ये करना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टाई शूज लेसेस। ओके, तो आप थोड़ा सा स्टेटमेंट समझ सकते हैं। और उसके बाद साइंस ओलंपियाड में जो भी क्वेश्चन करेंगे, अगर आपको स्टेटमेंट क्वेश्चन पता अच्छे से चल गया तो आप इजीली उसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट है और फिर उसका रीजन दिया गया है। काव्या इज सफरिंग फ्रॉम जॉइंट पेन, शी विजिटेड ए डॉक्टर हु प्रेस्क्राइब्ड हर ए विटामिन डी कैप्सूल एंड ऑल्सो एडवाइज हर टू ड्रिंक मिल्क डेली। रीजन, क्योंकि मिल्क में क्या है, गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम बट इन द एब्सेंस ऑफ विटामिन
डी योर बॉडी कांट अब्जॉर्ब कैल्शियम। तो डॉक्टर ने मिल्क लेने की भी सलाह दी है और विटामिन डी की भी सलाह दी है। तो विटामिन डी, मिल्क क्या है, प्रोटीन कैल्शियम का गुड सोर्स है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, ट्रू एंड जो आर है वो बिल्कुल सही है कि दूध भी लेना पड़ेगा और विटामिन डी की टैबलेट भी लेनी पड़ेगी। ओके, बिकॉज योर बॉडी कांट अब्जॉर्ब कैल्शियम इन द एब्सेंस ऑफ विटामिन डी। अगर आप धूप में, विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स क्या है, सन है। सनलाइट में आप बैठेंगे तो आपको विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ मूवमेंट वुड बी पॉसिबल इफ ए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज प्रेजेंट इन आवर नेक एंड हेड। तो किस तरह का मूवमेंट होगा ये, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, वी विल बी एबल टू रोटेट आवर हेड इन ऑल डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 7, ये आपको दिख रहा है, ये ज्वाइंट है, डोर को हम चौखट जो होता है उससे लगाते हैं। तो पूछा गया है इन विच बॉडी पार्ट कैन वी ऑब्जर्व द सेम टाइप ऑफ ज्वाइंट। ऐसा ज्वाइंट हमारे कहाँ रहता है बॉडी में, तो नीज और एल्बो में होता है, बिल्कुल सेम एज इट इज ज्वाइंट हमारा रहता है नीज और एल्बो में, इसलिए हम इनको स्मूथली हिला सकते हैं। द लार्जेस्ट बोन इन ए ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट बोन कहाँ होती है, फीमर में। फीमर क्या है, लार्जेस्ट बोन फीमर। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलेंगे हम, द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सम फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर गिवन बिलो। तो पूछा गया है चूज द ऑप्शन शोइंग द फीचर्स एग्जिबिटेड बाय ए प्लांट। प्लांट में भी ये सेम होता है, तो वो कौन सा होता है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ग्रोथ, यस प्लांट में भी होती है, एक्सक्रिएशन यस, और मूवमेंट, मूवमेंट तो प्लांट में नहीं होती, रिप्रोडक्शन ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ही होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 3 नो 2 भी होगा, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट पढ़ो। कार इज ए नॉन लिविंग थिंग, सही है। ए कार नीड्स एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड टू मूव, एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको आंसर को ध्यान से पढ़ना है, किस आंसर में क्या दिया गया है वो देखना है, जल्दी जल्दी में कुछ भी नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 3, चूज द ऑड वन आउट। तो इनमें सब में अलग क्या है, तो जियोट्रोपिज्म ये अलग है, बाकी ये सब अपने प्लांट और ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सम फीचर्स ऑफ प्लांट्स आर गिवन बिलो। तो ये फीचर्स हैं प्लांट के, तो आपको बताना है चूज द ऑप्शन शोइंग द फीचर ऑफ ए डेजर्ट प्लांट। एक डेजर्ट प्लांट के कौन से इनमें से फीचर्स हैं, तो ब्रॉड तो लीफ होती नहीं है डेजर्ट प्लांट की, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओनली 2। ना ही इसमें लॉट ऑफ वाटर होता, ना ही इसमें लार्ज स्पेस फील्ड विद एयर होता, ऑप्शन बी ही, ओनली 2, ऑप्शन सी ये इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, चूज द ऑप्शन दैट हैज ओनली बायोटिक कंपोनेंट्स। तो बायोटिक कंपोनेंट्स इसमें क्या है, एक्वेटिक प्लांट्स, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो आएगा ही आएगा।
aquatic plants, fish, frog and turtle, these are only bartic components. ओके तो इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं जो है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। ये आपका चैप्टर नंबर 7 है, तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। Some motions and types of motions are given below in the table. Choose the option showing the correct combination. करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है कौन सा सही है। तो करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑप्शन सी, ए का 3, बी का 2, सी का 1। ए 3, ब्लेड्स ऑफ ए रोटेटिंग फैन सर्कुलर मोशन है। मोशन ऑफ ए पेंडुलम पेरियोडिक मोशन है। ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, ये क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेटमेंट पढ़िए, रीजन पढ़िए। द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक परफॉर्म ए रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है। रेक्टिलिनियर मोशन इज ए मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इज फॉल्स बट नो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ये रेक्टिलिनियर नहीं है, बट रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में बताया है। ये एक मोशन स्ट्रेट लाइन में होता सीधे रोड पर, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा था। क्वेश्चन नंबर 3, द एसआई सिस्टम इज यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर ऑल साइंटिफिक वर्क्स। सही बात है। डिफरेंट कंट्रीज आर डिफरेंट यूनिट सिस्टम, ये बात गलत है। तो देखते हैं किस में दिया गया है। ये ऑप्शन सी में दिया गया है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द ऑड वन आउट। तो इसमें ये सब वेट का है और डिस्टेंस का है, बट आवर इसमें थोड़ा अलग हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, some motions of different object are given below, choose the option that show only periodic motion। periodic motion किस में होता है हमें वो बताना था। तो मोशन ऑफ ए पेंडुलम, सही बात है। मोशन ऑफ द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट, बिल्कुल सही बात है। मोशन ऑफ ए कोमेट, नो। मोशन ऑफ ए पेडल इन ए बाईसाइकिल, नो। तो ओनली ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हियर, 1 and 2 ओनली। ओके। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, लाइट शैडोज एंड रिफ्लेक्शंस। लाइट शैडोज एंड रिफ्लेक्शंस। तो क्वेश्चन आप अच्छे से ध्यान से पढ़िए। तो हु अमंग द टू इज करेक्ट, तो दोनों में सही कौन सा है। तो सजद है, ये इसमें सही है। क्योंकि ए लाइट कैन पास थ्रू ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज ए फ्लावर वेज kept on the table, a shadow is formed behind the vase, वो व्हाट कलर वुड दिस शैडो। तो शैडो किस कलर की होती है, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ब्लैक कलर की होती है हमेशा। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेटमेंट एंड रीजन। एन ओपेक बॉडी obstructs light and helps in the formation of a shadow. A shadow is formed on the same side as the source of light. सेम साइड होता है क्या सोर्स ऑफ लाइट, बिल्कुल गलत बात है। तो इसमें ओनली स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, एज द ऑब्जेक्ट मूव्स क्लोजर टू द स्क्रीन द साइज ऑफ द शैडो, जितना पास में आएगा शैडो उतनी ही क्या होगी, कम होती जाएगी, डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर ए प्रोजेक्ट रोहित वांट्स टू चूज ए ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, विच ऑफ दिस शुड ही चूज। तो ही चूज ए क्लियर ग्लास। उसके बाद नेक्स्ट
चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो अपना नेक्स्ट चैप्टर क्या है, ये है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। तो इससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे अब। सम स्टेटमेंट दिया गया है, इलेक्ट्रिक स्विच इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये बात बिल्कुल ही गलत है। इफ एन इलेक्ट्रिक स्विच इज ओपन द सर्किट इज नॉट कंप्लीट, ये भी सही बात, ये सही बात है। इलेक्ट्रिक स्विच हेल्प्स टू सेव इलेक्ट्रिसिटी, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो 3 स्टेटमेंट हैं जो जिसमें दूसरी और तीसरी बिल्कुल सही थी। बी एंड सी ये दोनों सही थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, रीड द 2 स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। द इलेक्ट्रिक बेल इज नॉट रिंगिंग, ये मतलब इलेक्ट्रिक बेल इज नॉट रिंगिंग, ठीक है। एक बार देखते हैं हम इसको। द ब्रोकन वायर ऑफ इलेक्ट्रिक बेल वॉज ज्वाइंट विद ए प्लास्टिक वायर। तो बिल्कुल दोनों बातें सही हैं। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज ऑल्सो आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑप्शन ए। ये थोड़ा मुझे सेकंड रुकिए, सेकंड आर इज नॉट एक्सप्लेनेशन, तो ऑप्शन ए इसमें सही रहेगा। सॉरी, सेकंड ये वाला सही होगा। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 3, रीड टू स्टेटमेंट केयरफुली। द इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लोज ड्यू टू हीटिंग ऑफ द फिलामेंट, बिल्कुल सही बात है। द फिलामेंट ऑफ द बल्ब गेट्स हीटेड बाय इलेक्ट्रिक पावर, तो ये सही बात नहीं है। मतलब इसका है तो ट्रू, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑप्शन ए। बी ऑप्शन, क्योंकि फिलामेंट जो बल्ब का फिलामेंट है वो इलेक्ट्रिक पावर से ही तो हीट होता है, और जब वो हीट होगा तब इलेक्ट्रिक बल्ब जलेगा। तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं और आर है वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द ओड वन आउट। इसमें सब में ओड क्या है, तो मिक्सचर एंड ग्राइंडर, ये इसमें थोड़ा ओड है। क्वेश्चन नंबर 5, सम आइटम्स आर गिवन बिलो। रबर पाइप, स्टील स्पून, ग्लास बेंगल, थिन जूट रोप। तो इसमें से बताना है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में कैन बी यूज टू कंप्लीट एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, तो स्टील में से ही हम बना सकते हैं, बाकी तो इनमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। तो ये था ऑप्शन सी, ओनली बी आंसर, स्टील स्पून। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपियाड क्वेश्चंस। अपना नेक्स्ट चैप्टर 10th, फन विद मैग्नेट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स अट्रैक्टेड टू ए मैग्नेट। तो मैग्नेट की तरफ कौन सा अट्रैक्ट होगा, तो जैसा कि हमें पता है आयरन मेटल आयरन के जो भी होते हैं प्रोडक्ट, वही इसकी तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। तो पेपर पिन होगा। सेकंड, द आयरन फिलिंग क्लिंग मोस्टली टू बोथ एंड्स ऑफ ए बार मैग्नेट। द स्ट्रेंथ ऑफ बोथ पोल्स ऑफ ए मैग्नेट इज इक्वल। तो बात तो दोनों सही है, बट एक्सप्लेनेशन ये नहीं दे रहा है इसकी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मतलब दोनों स्टेटमेंट अलग अलग हैं और दोनों सही हैं, तो ये दोनों तो सही हैं, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, क्योंकि ये बात अलग है, ये अलग है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस कौन सा है, तो इसमें से जो निकल है ये नॉन मैग्नेटिक है, बाकी सब मैग्नेटिक सब्सटेंस है। निकल। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन ए मैग्नेट इज प्लेस्ड ऑन ए प्लास्टिक प्लेट विद कॉमन पिन स्प्रेड ऑन इट, देन तब क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, मोस्ट ऑफ द पिन
स्टिक एट द एंड्स ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेट के एंड्स पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा ये, तो ये दोनों एंड में चिपक जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेटमेंट पढ़ना है। द अर्थ बिहेव्स एज ए मैग्नेट, बिल्कुल सही बात है, ऊपर से नीचे ये सबको अट्रैक्ट करती है। द अर्थ हैज 2 मैग्नेटिक पोल्स, इट्स मैग्नेटिक पोल्स आर सेम एज इट्स ज्योग्राफिकल पोल्स। तो 3 स्टेटमेंट है, मेरे ख्याल से तीनों सही हैं ये। अर्थ ऑल्सो बिहेव्स एज ए मैग्नेट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसके बाद आ गया हमारा लास्ट चैप्टर, एयर अराउंड अस। इसके क्वेश्चन देखेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। रोहन इज राइटिंग एन एसे अबाउट द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ही इज लिस्टिंग द डिफरेंट कॉजेज ऑफ डिप्लीशन, which of the following would he put on the list in his essay? तो ह्यूमन एक्टिविटीज, इंडस्ट्रीज, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ओजोन डिप्लीशन में ये सभी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, तो ये सभी उसकी बात करेगा। ओजोन लेयर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं उनसे बचाने में ये हमारी हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 2, एन आयरन की इज केप्ट इन द ओपन ड्यू टू द फॉलिंग रेन, द की गेट्स वेट एंड टर्न्स ब्राउन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना कॉज द चेंज इन कलर? तो इसमें क्या हो जाएगा, रस्ट लग जाएगा, कोरोजन। थर्ड क्वेश्चन, 2 स्टेटमेंट्स, एयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ सीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, कई बार उड़ के चले जाते हैं। एयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स, तो इसमें 2 वाला जो सेंटेंस है ये थोड़ा गड़बड़ में है, तो 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल भी है ये। बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, एयर है वो रिस्पॉन्सिबल भी है, और एयर कैरियर का भी काम करता है एक जगह से दूसरे जगह। एयर नहीं होगा तो एक प्लांट पौधा सीड से ग्रो नहीं कर पाएगा। एयर तो उसके लिए, एयर और लाइट भी इतनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, एयर उसके लिए जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 4, ए फार्मर वांट्स टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन हिज फील्ड्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स वुड ही लाइकली टू प्लांट इन हिज फील्ड? अब किसको ज़्यादा नाइट्रोजन चाहिएगी, तो ये होती है पीज, मटर के लिए। मटर पीज है, इसकी रूट्स में होती है नाइट्रोजन। अगर कोई जो फार्मर है वो पीज उगाता है खेत में, तो उसकी रूट्स में नाइट्रोजन होती है जो बाकी क्रॉप्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए किसान लोग 2-3 साल में पीज उगाते हैं, जिससे कि खेत में उनकी मिट्टी में नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में हो जाती है, उन्हें फिर अलग से मैन्योर खरीदने की ज़रूरत नहीं रहती। अगर पीस उगाता है तो क्या होता है कि उसकी जड़ों में ऐसे कुछ रहते हैं पार्टिकल्स जो मिट्टी के साथ रिएक्शन करके नाइट्रोजन बनाने का काम करते हैं। तो जब किसान नेक्स्ट जो क्रॉप लगाएगा खेत में, तो वो बहुत ही अच्छी रहती है। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, अपने इस पूरी बुक का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो हम साइंस ओलंपियाड से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे। विदाउट एनी मेजरमेंट हाउ कैन यू अंडरस्टैंड दैट द लेवल ऑफ द PM 2.5 इज हाई? तो एयर से रिलेटेड इधर कुछ यूनिट्स होती हैं, तो एयर क्वालिटी, तो एयर अपीयर्स हैजी 2.5 इज हाई PM, तो इसका मतलब होता है एयर जो है वो हैजी दिखाई देगी, ठीक है, क्लियर नहीं दिखाई देगी। तो हैजी मतलब जब हमें अच्छे से दिखाई नहीं देगा, जो आजकल दिल्ली की एयर हो रखी है, तो वहाँ बहुत ही धुंधला दिखाई देता है, क्लियर नहीं दिखाई देता। तो उससे हम समझ सकते हैं कि जो एयर की क्वालिटी है वो बहुत ही घटिया
क्वालिटी है जो हाई है पीएम के यूनिट में। तो स्टूडेंट्स ये था क्लास 6 के मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस ओलंपियाड ओरिएंटेड क्वेश्चंस। आई होप आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे होंगे। आपके साइंस ओलंपियाड में से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि मेरा ये चैनल आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके जीके के बेस के लिए मैं टाइम पर इधर जीके, इंग्लिश और मैथ से रिलेटेड वीडियोस डालता हूँ, ओलंपियाड ओरिएंटेड वीडियोस, और किसी भी ओलंपियाड जो भी होते हैं। अगर आपके पास वो पेपर हैं, आप उनका सॉल्यूशन चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 6370869911 पर भेज सकते हैं। आपको 4-5 घंटों में मैं उसका सॉल्यूशन बना के भेज दूंगा। 63 70 86 99 11। आप मेरा चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं थोड़ी सी अमाउंट के साथ। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप इसको लाइक करेंगे, वीडियो को, मेरे चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।